साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तद्दिनं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननभूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। अच्छी विभूषित करा नवनीर्दाभात पीताम्बरा फलाधरो स्टार्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विदने प्राप्त कृष्णातपम किमपि तत्त्वं न जाने। कंस चाऊरम मर्दनम देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोपीपाय नमो नमः। या कुंदेन्दु चारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डवन्दित कराय श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजो शंकर जी देवी सदा वंदिता सा माम पातु मां सरस्वती भगवती निशेष सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोली साचे दरबार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान के पवन सुत हनुमान। भाइये सबसे पहले सनातन धर्म के अनुसार सबसे पहले गणपति जी की आराधना की जाती है। भाई सभी ने गणेश जी भगवान का ध्यान करना है, उनका आवाहन किया जाता है, मनाया जाता है। गणेश जी भगवान को सबसे पहले पूजा जाता है। बोले गणेश जी भगवान के वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। सभी बोलिए प्रेम से। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे। भोले बाबा जी की आंखों के तारे। ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा
जी की आंखों के तारे। तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा। वो तेरी सूंड सुंडाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का ढेरा। तेरी महिमा परंपार तुझे पूजे ये संसार, तेरी महिमा परंपार तुझे पूजे ये संसार। प्रभु अमृत बरसान आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। भोले बाबा जी की आंखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। धूप दीपों की ज्योति जगाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, मन मंदिर में झांकी सजाए। मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान। प्रभु नैया पार लगा जाना, आ जाना ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। सारे जग में है आनंद छाया, बोलो जय जय गजानंद देवा, बोलो जय जय गजानंद देवा। बाजे सूर्य और ताल तेरा गुन गाए गोपाल, बाजे सूर्य और ताल तेरा गुन गाए गोपाल। घुंघरू की खनक खन आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। भोले बाबा जी की आंखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। भोलेनाथ जी की आंखों के तारे। तेरी जय हो गणेश तेरी, 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 जय हो गणेश।
बोले गणेश जी भगवान की। तो आइए ये हाजिरी थी गणेश जी भगवान के चरणों में, रिद्धि सिद्धि के दाता, मंगल हरण, विघ्नों को हरने वाले, संकटों को हरने वाले श्री गणेश जी भगवान। तो आइए महाराष्ट्र के बुखार बिंदु से सभी ने जो है कथा का रसपान करना है। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। हरि 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम् गुरुमूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानंजन चला गया चक्षुमिनीन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप क्षमा। अड़सठ तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड। सहजो ऐसो धाम नहीं सकल अंड बर्मन। सुरति करो मेरे सतगुरु हम हैं भव जल माही। आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो।
अब गुण के तो बहुत किए, करत न मानिहार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सतगुरु बख्शनहार। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी नाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। युग पुरुष श्री कल्की भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। सभी देवी देवताओं की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम शिव पुराण की कथा आज शायद 25वां दिन है और 25वां या 24वां दिन है, क्योंकि काफी लंबी कथा है ना, 1 महीने की, तो इतनी स्मृति भी नहीं रहती। 24वां दिन है आज। और आपने बड़े ध्यान से सभी माताओं ने जो भी जैसी, क्योंकि भगवान की कथा तो कथा है और कथा तो जो मेरे से आती है वो सुना रहा हूं। वैसे तो शिव पुराण का पाठ भी हो रहा है साथ में, क्योंकि कथा का तो कोई पार नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, न आदि है न अंत है। तो सभी अपने मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में अर्पण करें और जितना भी समय यहां बैठे केवल नाम का स्मरण करें और अपने हृदय में विचार करें
उस नाम का कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आप ही जाने जानहार हैं। क्योंकि इस जीवन में एक क्षण भी हमने यदि प्रभु के नाम में बिता दिया तो वो करोड़ों जन्मों से बढ़ के है, असंख्य जन्मों से बढ़कर। क्योंकि सुमरण की आधी घड़ी माला बरस 50 और बरसा बरसे 8 पहर अरहट 12 मास। तो सुमिरण की आधी घड़ी का फल इतना है। जब सभी ऋषि मुनि अपनी एक बार भक्तों में संवाद हुआ कि कौन बड़ा है, तो सबने कहा कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। शेषनाग जी के पास पहुंचे, कहा शेषनाग जी निर्णय करेंगे, क्योंकि सारी पृथ्वी का भार तो शेषनाग जी उठाते हैं। शेषनाग जी से कहा कि आप निर्णय करो। तो सबने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर तभी दूंगा जब आप ये पृथ्वी को का भार रोक ले और पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। अब सब ने तपस्या करने वालों ने तप का फल लगा दिया, जप करने वालों ने जप का फल लगा दिया। जितने भी भक्ति जैसे भी भक्ति करते थे, तांत्रिक मांत्रिक जो भी थे, सबने अपना अपना फल लगा दिया, लेकिन एक क्षण के लिए भी वो धरती को रोक नहीं सके, धरती माता को। और लास्ट में विश्वामित्र जी के पास आए, उन्होंने कहा कि मैं अपनी भक्ति का फल देता हूं, सत्संग का फल देता हूं। उन्होंने केवल मैं एक क्षण का फल दूंगा, एक क्षण का फल दिया और पृथ्वी रुक गई। तो शेषनाग जी कहने लगे निर्णय हो गया। कहा आप निर्णय करो, कि निर्णय तो हो गया, क्योंकि सत्संग सत्य का संग ही सबसे महान है, सुमिरण ही सबसे महान है। जो सत्संग करेगा, सत्य का संग करेगा तो वो सुमिरण करेगा। तो फल सबका है, ये नहीं कि नहीं है, नहीं, अपने अपने जगह सब महान है। और सबसे बड़ा सुमिरण का फल है, सत्संग का फल है। तो करना सब चाहिए, कर्म सब करना है, पूजा भी करनी है, पाठ भी करना है, भगवान का ध्यान करना है, और ध्यान करते हुए अपने मन को उनके चरणों में अर्पण करना है। माला की मनके की तरह, क्योंकि धागे तो उसके हाथ में है ना, वो जिधर खींचेगा उधर ही चले जाएंगे। दुख सुख सब जीवन के पहलू हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। दुख सुख तो चलो आता और चला जाता है, लेकिन जो व्यंग बाण है ना, वो मानव को घायल कर देते हैं। तो इसलिए किसी चीज में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता तो केवल प्रभु की करो। 2 मिनट के लिए यदि कुछ मन में आया भी तो चलो प्रभु की इच्छा है, उसे वहीं छोड़ दो। जैसे कि हम
पानी में यदि पत्थर फेंकते हैं ना तो कुछ सेकंड के लिए पानी फट जाता है, लेकिन वो फिर बराबर हो जाता है। ऐसे हमारी आत्मा होनी चाहिए। किसी ने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मन में यदि विकार आ भी गया तो उसे प्रभु के अर्पण कर दो कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों तुम्हारे। सुख दुख ही तो दोनों दुनिया की गाड़ी चलाते हैं, सुख दुख ही तो दोनों दुनिया की गाड़ी चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख की तो दोनों हमको इंसान बनाते हैं, संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
चाहे ना कोई, सुख को सब तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख सब हमें हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। ओ सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले उसे दुख दे, तो ये सहारे हैं। सुख मिले तो उसे दुख भी, ये ही सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा सुमिर करूं, दुख में तुझे याद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे याद करूं। सुख में तेरा सुमिर करूं, दुख में तुझे याद करूं। जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। यादों में तेरी मैंने, यादों में तेरी मैंने ये गीत सजाए हैं। यादों में तेरी मैंने ये गीत सजाए हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
कहूँ तुझको, ये दे दिया वो दे दे। मैं कैसे कहूँ तुझको, ये दे दिया वो दे दे। मैं कैसे कहूँ तुझको, ये देह दिया तुझको। मैं कैसे कहूँ तुझको, ये दे दिया वो दे दे। मैं कैसे कहूँ तुझको, ये वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से जो तू दे दे। जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से जो तू दे दे। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे दो हाथ पसारे हैं। मैंने तो तेरे आगे दो हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो दुख सुख दोनों जीवन के पहलू हैं। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण भी चले जाएं, तभी भी नाम को मत छोड़ो। इतना अपने को उसमें रमा लो कि बस और कुछ नजर ही न आए। क्योंकि शून्य शिखर में वही विराजता है। ये संसार के जितने बंधन है ना, हमें खींचते हैं। जब हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं ना, प्रभु की तरफ बढ़ते हैं, तो कोई ना कोई विघ्न पैदा हो जाता है। और उन विघ्नों को चीरते हुए, उन विघ्नों को छोड़ते हुए जो प्रभु के नाम का सुमिरण करते हैं, करोड़ों विघ्न आते हैं। तो वही उस शून्य शिखर तक पहुंचता है, जहां शून्य शिखर अविनाशी योगी जन ध्यान लगाएं। मम वचन सत्य कर्मानी, सुन गिरजा अमर कहानी। उस शून्य शिखर में जो पहुंच जाता है,
वहां फिर जन्म मरण से वो जीव रहित हो जाता है। यदि हम कोशिश करेंगे, बूंद बूंद यदि इकट्ठी होगी तो घड़ा भर जाता है, और यदि बूंद बूंद रिश्ती रहेगी तो घड़ा खाली हो जाता है। तो करत करत अभ्यास एक दिन वो इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि हम संसार के तौर पे देख लो कि 10,000 रुपए जमा कर दो और भूल जाओ, ठीक है ना। उसकी एफडी करवा दो अनंत के लिए, और 10, 20, 50 साल में वो 10,000 के ही लाखों रुपए हो जाएंगे। तो जब संसार में इतना है तो प्रभु के यहां भी सब कुछ है। ये श्वास रूपी पूंजी हमें जमा करनी है। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप, गिन गिन हरि को सौंप। और गिने भी ना तो ऐसे ही सौंप, गिनती भी क्या करनी है। बस हरि का सुमिरन हो, हमेशा श्वास में उसका नाम हो, यही जीवन का सार है। ये पुराण कथाएं सब हमें यही समझाती हैं। भिल्ली ने तो केवल, सबरी ने गुरु वचन पे विश्वास किया था और नाम का सुमिरन किया। गुरु ने कहा कि तेरी कुटिया में राम आएंगे। उसने ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, कितने दिन में आएंगे, साल में आएंगे या 4 दिन। और आजकल यदि कोई संत कह भी देना तो हम फौरन प्रश्न कर देते, महाराज जी कितने दिन लगेंगे। शांति नहीं है। आएंगे तो आएंगे, गुरु का वचन अटूट होता है। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, जो कर नियम विषय कर आशा। विषयों की आशा छोड़ के सतगुरु वेद के वचन पे विश्वास रखना चाहिए कि कहा है तो अवश्य होगा। और एक दिन वो आया कि भगवान आए। बिल्ली ने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया गुरु के वचन के ऊपर। जब अंत समय आया तो भगवान आए। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे राम परम सुखकारी। कब दर्शन दोगे राम परम सुखकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र। कब दर्शन दोगे हो, कब दर्शन दोगे राम परम सुखकारी। कब दर्शन दोगे राम परम सुखकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन दोगे हो, कब दर्शन दोगे राम परम सुखकारी। कब दर्शन दोगे राम परम सुखकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन दोगे हो, कब दर्शन दोगे राम परम सुखकारी। कब दर्शन दोगे राम शरण सुखकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे
राम परम सुखकारी कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे राम धाम सुखदाई। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देकर सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन दोगे हो, कब दर्शन दोगे राम परम सुखकारी कब दर्शन दोगे, राम धाम सुखदारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देकर सबरी की उम्र गई सारी। कोई कांटा ना प्रभु को चुभ जाए, कोई कांटा प्रभु को चुप जाए। पग पग तन चुन चुन के फूल बिछाए, पग पग तन चुन चुन फूल बिछाए। मीठे फल चुन के हो, मीठे फल चुन के, मीठे फल चुन के रोज सजाए थाली, मीठे फल चुन के रोज सजाए थाली। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन दोगे हो, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे राम परम सुखकारी कब दर्शन दोगे, राम परम सुखकारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देकर सबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत श्री राम चरण में प्राण बसे सबरी के, श्री राम चरण में प्राण बसे सबरी के। ओ श्री राम चरण में प्राण बसे सबरी के, श्री राम के प्राण बसे सबरी में। प्रभु दर्शन दे दो भाग जगे सबरी के, प्रभु दर्शन दे दो भाग जरे सबरी के। ओ प्रभु दर्शन दे दो भाग जगे सबरी के, हो प्रभु दर्शन दे दो भाग जगे सबरी के। रघुनाथ रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखे सबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन दोगे हो, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे राम परम सुखकारी कब दर्शन दोगे, राम परम सुखकारी। रास्ता देखे सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखे सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम।
तो सारी उम्र बीत गई। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। और हमारे प्राण कहां बसे हैं? कहां बसे हैं? प्रभु के चरणों में बसे हैं क्या? काय में बसे हैं? 99 में। दिन रात उसी की माला जपते हैं हम। भाई हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। राम जी, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं और यही जीवन से बड़े प्यारे हैं। सारा जीवन इनके चरणों में बिता दिया। आप सबके सामने हैं। जो बच्चे थे हमारे सामने, जो बच्चे हुए आज, वो उनके बच्चे शादी करने को हो रहे हैं। शादी हो भी गई, उनके भी बच्चे हो गए। तो सारा जीवन, छोटा सा मंदिर था अब विशाल बन गया। लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना कि हमें बस अपने चरणों से जब तक जीवन है लगा के रखना, और कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए वो दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन की गाड़ी को चलाने वाले तो वही हैं। ठीक है, धन भी चाहिए। धन होगा तभी हम यज्ञ करेंगे ना। किसी ब्राह्मणों को, संतों को प्रसाद पुआएंगे, धन होगा तभी कर सकेंगे। तो उतना तो पर्याप्त है। और अधिक क्या करना है? वो दे तो उसकी मर्जी है। लेकिन लालसा कोई अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसा जीवन होना चाहिए। वो दुख दे या सुख दे उसकी मर्जी है। केवल और केवल बड़े बड़े राजा महाराजा सब कुछ छोड़ के चले गए। हम कथाएं सुनते हैं, भजन गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जीवन में उतार के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। जैसे कॉलेज में बच्चों से प्रैक्टिकल कराते हैं ना, देख के तो हमें बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन जब करते हैं तब पता लगता है कि उसका महत्व क्या है। तो अपने जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए। यही जीवन का सार है। बाकी तो आप सब समझदार हैं। मैं तो एक आपको जैसे स्मरण करवाते हैं ना, या ये समझ लो कि रिवर्स करवाते हैं, वो करवा रहा हूं। बाकी मैं तो खुद अनजान हूं। बस केवल प्रभु का नाम आता है थोड़ा बहुत, वही सुमिरन करते हैं उनके चरणों में। और रखा भी क्या है। तो व्यास जी बोले, सूत जी के चले जाने पर सुमुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आपस में कहने लगे, एक प्रश्न तो हम लोगों ने भुला ही दिया जिसे सूत जी ने पहले वर्णन किया था। वो वामदेव का मत बड़ा कठिन है। अब ना जाने कब हमको उन श्रेष्ठ का दर्शन प्राप्त होगा कि जब हम उनसे इस विषय पर पूछेंगे। इस प्रकार वे मुनि चिंतन करते हुए अपने हृदय में व्यास जी का पूजन कर दर्शन की इच्छा से वहां स्थित रहे। 1 संवत्सर के पश्चाताप सूत जी काशी में फिर आवागमन हुआ। तब सूत जी को आया देख ऋषियों ने उनका अभिनंदन कर बड़ा स्वागत किया। क्योंकि प्रश्न तो कभी खत्म होते ही नहीं। जिसे जिज्ञासा होती है ना, तो उसके मन में ये रहता है कि मैं और पूछ लूं, और पूछ लूं। और जिसकी जिज्ञासा कथा में होती है, उसकी भी यही जिज्ञासा होती कि मुझे और सुनने को मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। लेकिन वो पूरा कभी नहीं होता। और जिसे होगा कि मैं आ तो गया, लेकिन बड़ी गलती कर लिया कि अब जाऊं भी कैसे उठ के। ठीक है ना। तो भक्त 3 प्रकार के होते हैं।
एक श्रोता, एक सरोता और एक श्रवणता। जो श्रवण करता है उसे अंदर रखता है। एक श्रोता होता है, ठीक है ना? श्रोता, श्रोता जानते हो ना? किसे कहते हैं? जो काट देता है। और एक श्रोता होता है, एक श्रवण करने वाला होता है। 3 तरह के श्रोता हो, जो अपने हृदय में उसे धारण करे तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ती है, और बढ़ती है। अभिनंदन कर, खूब स्वागत कर आसन पर बिठाया तो उन मुनियों ने पूजित हो बोले कि उत्तम व्रती मुनियों, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए जिस कारण मैं आया हूं वो वृतांत सुनो। जब मैंने तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश का कर तीर्थ यात्रा करने चला गया, दक्षिण सागर के तट पर पहुंचा तो मैंने कुमारी शिव देव का पूजन किया और कालस्थ शैल पर जाकर स्वर्ण मुखर में स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए शंकर जी का स्मरण कर चंद्रमा की क्रांति वाले उन कालहस्ती को तृप्त किया, जो पश्चिम की ओर मुख किए 5 सिर वाले और बड़े अद्भुत था, जिनका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। वो सदाशिव पंचमुखी कहां है? हमारे अंदर भी है। कल मैंने सुना था ना, हमारे ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र कमल के ऊपर वो महाशिव प्रभु बैठे हैं। लेकिन कब दर्शन होगा? जब हम सुमिरन करेंगे, अंतर मुख हो जाएंगे। तो वही वर्णन सूत जी ने ऋषियों को सुनाया। बड़ा गूढ़ रहस्य है। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, ये मनन करने का विषय। हमें मनन करना चाहिए कि वो कौन सी कथा थी जो ऋषियों को सूत जी ने सुनाई कि पंचमुखी चंद्र आकार, जो चंद्रमा जैसा बड़ा शीतल जिनका प्रकाश है, अमृत टपक रहा है, वो प्रभु हमारे अंदर भी विराजमान है। लेकिन युक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है, युक्ति के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पूजन कर फिर उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी मैंने पूजन किया। फिर 1 सहस्त्र 108 बार पंचअक्षरी विद्या का जप किया और प्रदक्षिणा कर बार बार उनको नमस्कार किया। इसी प्रकार मैं नित्य उनकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहस्ती शैल पर क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनिवरों, मैंने वहां 4 महीने का समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी परसून कालिका महादेव का मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ। 4 मास तक वहीं पे सुमिरन करता रहा। और हम कलयुग के प्राणी हैं, यदि 2 घंटे बैठ जाएंगे तो भूख सताने लग जाएगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। नाम का सुमिरन तो कर ही सकते हैं ना। भूख लगे, प्यास लगे, जो मर्जी लगे, लेकिन खाते पीते उठते बैठते सुमिरन तो कर सकते हैं ना। क्योंकि 4 महीने की साल की तपस्या तो कर नहीं सकते। लेकिन अभी भी ऐसे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सत्य का कभी अंत नहीं होता। अभी भी ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी 200-200 साल आयु है और वो सुमिरन कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अंत कभी नहीं होता। अंत हो जाएगा तो फिर प्रलय हो जाएगी। प्रलय में भी अंत नहीं होता, बीज तो तब भी बचा रहता है।
निवास कर रहे मुनियों के व्यतीत किया, तब ज्ञान रूपी प्रसून मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ। शीघ्र ही वहां उठ शिवा शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रतीक्षा कर दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र से चलकर 40 दिन में यहां तुम्हारे पास पहुंचा हूं। कितने दिन में? 40 दिन में वो बद्रीनाथ से और बनारस पहुंचे विश्वनाथ जी का दर्शन करने, ऋषियों के ज्ञान देने के। क्योंकि जो संत होते हैं ना, उनका तो यह है कि कोई मेरे से इस ज्ञान को ले ले, कोई ऐसा हो कि उसको समझ ले, उस ज्ञान मार्ग पे चले, लेकिन कोई सत्पात्र तो हो ना। तो ऋषियों को देने के लिए, बताने के लिए विश्वनाथ जी की शरण में पहुंचे, उनके चरणों में पहुंचे। क्योंकि जो भक्त है वो लुटाना जानता है, और राम नाम से बड़ा धन कोई नहीं है। कोई धन नहीं है उससे बड़ा। ऋषि बोले, मां भाग सुत जी, अब हमारे पूज्य हैं, इसलिए हम पर दया करके हमें बताइए कि वामदेव का मत क्या है, ये सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब उनके ये वचन सुनकर गंभीर वाणी से बोले कि मुनियों, आपका मंगल हो, क्योंकि कल्प में वामदेव नाम से मुनि हुए और गर्भ से उत्पन्न होती अश्वें शिव ज्ञान जानने वाले देव असुर मनुष्य सब देवों का जन्म कर्म के जानकार थे। वे सब शरीर में भस्म लगाए, जटा मंडित, इच्छा रहित, निर्धुंध और अहंकार रहित थे, सर्वदा दिगंबर और महाज्ञानी और दूसरे शिव के समान थे। वामदेव जी, जिन्होंने वामदेव पंथ चलाया, सदा दिगंबर रहते थे, ज्ञानी थे, संसार से विरक्त थे, इधर उधर विचरते थे, ब्रह्मा में लीन रहा करते थे। उन्हीं ने एक समय मेरु के दक्षिण कुमार पर शिखर पर जाकर स्कंद जी से भेंट की थी, जहां स्कंद नामक सागर के सामान एक सरोवर है, जिसका जल ठंडा और बड़ा स्वादिष्ट है। तब शिखर के ऊपर बैठे हुए मुनि वृंदों से सेवित भगवान शिव जी के पुत्र स्कंद कुमार को उदित सूर्य के समान, जिनके 4 भुजा, सुंदर शरीर और मुकुट आदि से विभूषित, अलग बगल रत्न भूषित 2 शक्तियां उपासना कर रही थी, जो मोर पर बैठे हुए थे। देखकर उन मुनिवरों ने परम भक्ति से उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर एक दिव्य स्तोत्र से बड़ी स्तुति की। तो महेश्वर पुत्र प्रभु स्कंद जी प्रसन्न होकर बोले कि मुनि, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, कुछ वर मांगो। बोलिए शंकर भगवान की। शिव कैलाशों के वासी, शिव कैलाशों के वासी, डोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, डोली धारों के राजा, शंकर
संकट हरना, हो भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बयंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बयंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी डोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल के पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा। ओ शिव जी के मन को लोभावे, हो भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। ओ शिव कैलाशों के वासी डोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। डेरा तेरा चंबे रह छोगना, एक था डेरा तेरा चंबे रह छोगना, तू जालाई दिता भर मोरा, ओ भोले बाबा तू जालाई दिता भर मोरा। शिव कैलाशों के वासी डोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बोली शंकर भगवान की जय, महाशिव पुराण की जय हो। तो इस तरह सभी ने स्कंद जी की बड़ी स्तुति की और शिवपुत्र स्कंद जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने मेरी बड़ी स्तुति की, ये प्रेम भक्ति से मेरी स्तुति की है, उसके लिए मैं तुम्हारा क्या
प्राश्चित करूं, क्योंकि आप जैसे योगियों में मुख्य परिपूर्ण निष्प्रह को इस लोक में कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। फिर भी आप जैसे लोग कल्याण के लिए पृथ्वी पे विचरते हैं। हे ब्रह्मन, आपकी जो इच्छा हो वो कहिए, लोक अर्थार्थ उसे मैं करूंगा। तब स्कंद के ऐसे वचन सुनकर महामुनि वामदेव प्रसन्न हो मेघवत गंभीर वाणी से बोले, भगवान आप परम पद के स्वामी, सर्व के सबके कर्ता, सर्व शक्तिधर हैं। हमारे जैसे जीव आपका गुण वर्णन करने में असमर्थ है। ठीक है ना? भला हम कहां उनका गुण गा सकते हैं? वो सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सर्वपरि, सबको अभिवर देने वाले भक्तिवान, भला हम छोटे से कण उनका कहां गुणवाद कर सकते हैं? हम तो एक बच्चे के समान हैं, जैसे अबोध बच्चा होता है। केवल और केवल उनका नाम ही जप सकते हैं, और वो भी न जाने सही है या गलत है, ये तो वो ही जानते हैं। अक्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये अतिक्रम प्राण वही साक्षी है, परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाच्य है, जो पशुओं का पाप मोचक है। यदि शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाता है तो अक्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रणवक्ता ही पाप मोचक हुआ। ठीक है ना? अक्षण मात्र में वो आ जाते हैं यदि बुलाया जाए। प्यार होना चाहिए। ये नहीं कि दिखावे के लिए हम माला हाथ में ले ली और माला कर रहे हैं। क्षण भर खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, क्षण भर की तलाश में, और मुंह को कहां ढूंढे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में बैठा है। खोजी होना चाहिए। क्षण भर में मिल जाते हैं, वो क्षण भर में हमारे पास आ जाते हैं। सिद्धि हुई ओंकार तो सर्व स्वरूप है, ओम इति सर्वः। तो इस प्रकार सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप देवताओं के पति आपको नमस्कार है। आप पतियों के पति और परिपूर्ण हैं, अतः आपको बार बार नमस्कार है। सेनापति हमारे विचार से जगत की स्थिति में शिव ही शिवाल्य, दूसरा कोई नहीं है। शिव ही शिवाल्य है। और अब कहां तक कहें? चलो मैं कहता हूं ना, कई हुई बात फिर वो ये YouTube पे सब जगह चली जाती है, लोग उसका फिर उल्टा सीधा अर्थ निकालते हैं। और शिव ही सर्वोपरि है। शिवालय में जो एक बार पूजा कर लेता है ना, एक बार, और जो प्रतिदिन करे उसका तो कहना ही क्या है। एक बार भी शिव जी को अपने मन, तन, मन भाव से उनकी पूजा कर लेता है तो वो भी जीवन मुक्त हो जाता है। उसका इतना फल है, अनंत फल है। और जो प्रतिदिन करे तो उसका तो कहना ही क्या है, क्योंकि शिव ही सर्वोपरि है, शिव ही शक्तिमान है। जगत की स्थिति शिव के शिवालय दूसरा कोई नहीं। सर्वव्यापक स्वामी महेश्वर ही सब रूप वाले हैं। हमने सुना है कि समदृष्टि और विष्टि के भाव से ये सब कुछ प्राण अर्थ है, प्राणों का अर्थ है। स्कंद बोले ये महाभाग वामदेव, तो
तुम धन्य हो, तुम बड़े ही शिव भक्त हो, शिव ज्ञान जानने वाले हो, श्रेष्ठ हो। तुमको त्रिलोकी में कुछ भी अद्वितीय नहीं है। फिर भी लोक कल्याण की दृष्टि से मैं तुमसे कहता हूँ, इस लोक में जीव अनेक शास्त्रों से मोहित हो रहे हैं, जिससे परमेश्वर की विचित्र माया को नहीं जान पाते। प्रणव ही साक्षात महेश्वर है, जिसे मोहित प्राणी नहीं जानते। यद्यपि यही देव सगुण निर्गुण ब्रह्म इन तीनों का प्रगट्य करने वाला है, परम देव है। प्रणव का अर्थ साक्षात शिव जी है, नहीं किया है। श्रुति स्मृति पुराण आगम निगम इनमें मनमाने कोई कम नहीं है, जिसे पाकर विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। ब्रह्म रुद्र इंद्र पूर्व सारा जगत वही उत्पन्न करते हैं और कभी भी कहीं से उत्पन्न नहीं होता। उनके विदित सूर्य और चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं, जिसकी भाषा से ही सारा जगत प्रकाशित होता है। वो सारा ऐश्वर्य उन महेश्वर को प्राप्त है। मुमुक्षु के ध्यान की वस्तु वही सर्वव्यापी और वही सगुण भी है और निर्गुण भी है। वो साकार भी है और निराकार भी है। वो प्रकाशवान भी है और अंधकार भी है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। वो तीन रूप से है, वही देवादिदेव संतान निष्फल और ज्ञान क्रिया के स्वभाव वाले और परमात्मा भी कहे जाते हैं। वही देव पंच और काल पंचक भी है। उनका मन सर्वदा शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रसिद्ध और शीतल होता है। जिनके 5 मुख 10 भुजा 15 नेत्र, जो ईश्वर मुकुट युक्त पुरातन पुरुष और अघोर हृदय वामदेव तथा प्रसन्नों में तम्य साक्षात संपूर्ण निष्फल और मूर्ति है। ये 6 प्रकार के शरीर धारण करने वाले हैं। शब्द ही शक्तियों से स्मृति होती है, हृदय में विराजमान रहते हैं। अपनी मनोमति शक्ति से वाम भाग में भी भूषित हैं। मंत्र जिनके 6 प्रकार के अर्थ मंत्रों द्वारा होते हैं, जो उपनय मार्ग से समदृष्टि व्याप्त भाव वाले, प्रणव का अर्थ वाले, उपन्यास मार्गी समदृष्टि व्याप्त भाव वाले, प्रणव अक्षर अर्थ वाले, इनके अर्थ को कहता हूँ सुनो। पहले उपदेश का कर्म कहता हूँ। महाराज लोक में वर्णन विख्यात है, इनके 3 के लिए ही विचार कहा गया है और अधिकारी नहीं, केवल ही सेवा करने को कहा गया है। शेष तीनों वर्ण अपने आश्रम में रहते रहते इनसे कहा श्रुति स्मृति धर्म अनुष्ठान करना चाहिए, अन्य इसी में इंद्र सिद्धि प्राप्त होती है। वेद मार्ग के प्रदर्शन परमेश्वर यही ज्ञाता है। श्रुति स्मृति जैसा कहती है, उसी के अनुसार वर्ण धर्म अपने आचरणों द्वारा परमेश्वर की पूजा करें, जिसकी करने से कितनी श्रेष्ठ मुनियों को सही मुक्ति प्राप्त हो गई। ठीक है ना? अपने विधान से उनकी पूजा करें और पूजा के साथ साथ उनका स्मरण भी करें। स्मरण करते हुए अपने मन को प्रभु के नाम में लगाएं। आज भोले बाबा को दिल से मनाएंगे, आज भोले बाबा को हो नाचेंगे, झूम झूम नाचेंगे, झूम झूम मन से मनाएंगे। आज भोले बाबा को मन से मनाएंगे। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 बाजे रे सारे जहान में, तेरा डम
डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। जय हो। तेरे डमरू के धुन सुन के, तेरे डमरू के धुन सुन के गणपति जी आ गए, गणपति जी आ गए। तेरे डमरू के धुन सुन के गणपति जी आ गए, गणपति जी आ गए। तेरे डमरू के धुन सुन के गणपति जी आ गए, संग रिद्धि सिद्धि लाए। तेरे डमरू के धुन सुन के गणपति जी आ गए, संग रिद्धि जी आ गए। संग रिद्धि सिद्धि लाए, संग रिद्धि सिद्धि लाए मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरे डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आ गए, संग लक्ष्मी को लाए। तेरे डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आ गए, विष्णु जी आ गए। संग लक्ष्मी जी को लाए, संग लक्ष्मी जी को लाए मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। तेरे डमरू की धुन सुन के सतगुरु जी आ गए, सतगुरु जी आ गए। तेरे डमरू की धुन सुन के सतगुरु जी आ गए, सतगुरु जी आ गए। संग सारी संगत लाए, संग सारी संगत लाए मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तो सारे जहान में उसी का डमरू बज रहा है।
भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू और तीनों लोग उसमें मस्त हो गए, क्योंकि डमरू की धुन से ही सब कुछ निकलता है। जब भोले बाबा डमरू बजाते हैं ना, तो उसकी धुन से ही पूरी तरंगे निकलती हैं। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अब 5-6 दिन की और कथा रह गई है। बुधवार को प्रातःकाल 10 बजे हवन होगा। जो भी माताएं 1 आहुति 2 आहुति जितनी भी पड़ जाएं अपने हाथ से डाल सकती हैं। ना भी डाल सकें तो स्वाहा ही बोल दें। स्वाहा बोलने से भी आहुति का फल मिलता है। और उसके बाद आपके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था होगी। जैसे भी होगा प्रभु की इच्छा से प्रभु कृपा करेंगे। और से तो हमारे हर बार होता ही है, लेकिन प्रभु की जैसी इच्छा है। तो आज ही विश्राम देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होगा, उसके बाद आरती होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बलवति विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे, के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत संभारी। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। तुम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, हम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस परमानु लोताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, पूतन आज्ञा भी पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपने तेज सहारो आपे, नौ लोक हाकते काफी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ईश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरामे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न डरे, हनुमत से ही सर्व सुख करनी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो संत बार पाठ कर कोई, छोटे बंदे महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्ध साथी गौरीसा।
मन से दास सदा हरि तेरा, जय नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। प्रसाद की व्यवस्था बाहर 2 कुर्सी लगा के वहां पे कर लीजिए और बारी बारी से सभी वहां पे प्रसाद लेके जाएं, बड़े प्यार से, जल्दीबाजी कोई ना करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के शरण वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, संग आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन कार्यों, जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाँव में किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी के रक्षपति, किस विध मिलाऊं दयाल, कैसे मिलाऊं कृपालु, तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी हस्त करो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। जय जगदीश हरे, धन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुमको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर विहार, जो पूजन गावे। स्वामी से गीत गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजे हरि घर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, ओम जय शिव ओंकारा, हर भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले वाले नाथ महाशिव।
शिव गंगे हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभावन साधे ओम हर 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 महादेव भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे ओ भोले 10 भुज अति सोहे रूप निरखदा शंकर जी का रूप निरखदा त्रिभुवन मन मोह ओम हर 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 अक्षमाला मुंड माला धारी ओ भोले मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोए चंदन मृग मद सोगे सोले ससधारी ओम हर 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 महादेव पर अंगे ओ भोले पर अंगे ब्रह्मादिक संकादिक ब्रह्मादिक संकादिक भूतादिक संगी हर 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 के मध्य कमल सकर त्रिशूल धरिता भोले अग्र त्रिशूल धरिता जग धरता जग करता जग करता सुख करता जग पालन करता ओम हर 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ भोले जानत अविवेका प्राणाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भज हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव हर 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 महादेव ओम जय शिव ओमकार हर हर शिव ओमकार बोले पार्वती का प्यारा मतवाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले काल महाशिव हरदा के दाता ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम कर तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी नमामि तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्यप दुख भाग बार बार वर मांगहूं हरस देव श्री रंग पद सरोजन पावही भक्ति सदा सतसंग भक्ति दान मोह दीजियो प्रभु देवन के दे और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से
आज भी तेरा आसरा, प्रभु कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, शरण पड़ा है नाम। दाता इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। अब गुणहारे की बेनती सुन सतगुरु महाराज, जो मैं पूत कपूत हूँ, मेरे परम पिता को लाज। बंसरी वाले सामरे दो दर्शन एक बार, चरण शरण की बीनती, जन्म जन्म की बेनती, छूटे न तेरा साथ। बाकी झांकी राम की बसे हृदय के बीच, जब चाहो दर्शन करूं मैं, झटपट आंखें मीच। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन सीताराम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोलिए शब्द रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, युग पुरुष श्री कल्कि भगवान की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाले माता, तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय जय। सभी बैठे याद लें, और बच्चे जो हैं वो जिन्होंने ले लिया वो बाहर निकल जाएं, बच्चे सब। देखो देखो